पता है पतिदेव के आने के बाद हमारे घर में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या बदलाव हुए हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। दोस्तों, अगर आप आज पहली बार हमारे परिवार से मिल रहे हो तो आपका दिल से स्वागत है। अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो आप हमारे परिवार की ताकत हो। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी। काफ़ी दिनों बाद आज मैं आपके साथ लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ और इसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताया है और आज आगे व्लॉग में फिर से बता दूँगी। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू व्लॉग डालूँ अपने चैनल पर। और सुबह का समय है, आप देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन शांति बहुत ज़्यादा है इस अंधेरे में। तो उठ गई थी और उठ करके अपने जो दैनिक के सुबह के जो काम होते हैं छोटे मोटे वो मैंने कर लिए हैं और थोड़े टहल लेते हैं तो जो आलस है वो दूर भाग जाता है। रसोई का दरवाज़ा खोलते हुए ऊपर मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि एक दिन मैंने रसोई का दरवाज़ा खोला और छिपकली गिरी नीचे मेरे पैरों में आकर, वो मेरे ऊपर भी गिर सकती थी। तो उस दिन से ही जब भी मैं रसोई का दरवाज़ा खोलती हूँ तो वो बात याद आ जाती है। तो पहले ऊपर की तरफ देखती हूँ कि छिपकली तो नहीं है, उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तो सबसे पहले रसोई में लगा ली है झाड़ू और हर्ष भी उठ गया है। समय है लगभग 5 बजे का। हर्ष उठ गया है क्योंकि हर्ष और सुमित दोनों ही दौड़ लगाने के लिए जाते हैं। अर्पिता अभी सो रही है और हर्ष को उठने के बाद में उसके बिस्तर मैंने उठा दिए हैं। वैसे तो आप लोगों के साथ मिनी व्लॉग मैंने शेयर किया है, उसको देखने पर आपको पता चल गया होगा कि पतिदेव जी वापस जा चुके हैं ड्यूटी पर। उस पर आप लोगों के कई कमेंट थे कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। पहले भी बताया है वैसे तो, लेकिन जो नई बहनें जुड़ती हैं ना उन्हें नहीं पता रहता है। तो मेरे पतिदेव करते हैं बेंगलोर में जॉब, होटल में मैनेजर का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है, सुबह का 1 गिलास जो पानी पीती हूँ। और आज गैस पर पानी रखा है गर्म होने के लिए क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। वैसे तो गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, सभी बहनों को पता है। या तो सिलेंडर टाइम पे मिल नहीं रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। लेकिन जब लाइट नहीं थी तो मैंने गैस पर ही रख दिया था 1 डेगची में पानी। और सुबह के नाश्ते में आज बनाने वाली हूँ मंगोड़ी की सब्जी। नहा करके आ गई हूँ और कुछ काम मैंने जो सुबह के होते हैं वो समेट दिए हैं। और हर्ष अभी तक आया नहीं है और ना ही अर्पिता अभी तक उठी है। तो इसके बाद में अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। आज हर्ष भी स्कूल जाने वाला है और अर्पिता भी, दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में करा दिया है। तो यहाँ पे जो मंगोड़ी मैंने रखी थी पानी में गर्म होने के लिए, थोड़ी देर मतलब गर्म ही करते हैं, गर्म पानी में डाल करके उबालना अलग चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की तैयारी ऑलमोस्ट कर ली है। आलू छील लिए हैं, लहसुन वगैरह छील करके टमाटर का पेस्ट बना लिया है। ये सब करने के बाद में फिर मैंने कैमरा लगाया है क्योंकि सुबह सुबह में सब कुछ दिखाना ना पॉसिबल होता नहीं है, काम ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। तो यहाँ पे मैंने छोंक लगा दिया है और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी मेरी मतलब तैयार तो नहीं है, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। अभी इसको ढक कर के 5-1 मिनट में और पकाऊंगी और उसके बाद सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। अभी तक चाय मैंने पी नहीं थी, सुबह उठ के कंटिन्यू काम में ही लग गई थी। तो जैसे पानी पी लिया था ना, अगर काफ़ी बार ऐसा होता है ना सुबह उठ करके अगर पानी नहीं पीती हूँ तो चाय की ज़्यादा रहती है। अगर पानी पी लेते हैं ना 1 गिलास तो थोड़ी बहुत देर के लिए चाय को हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चूल्हे पे सब्ज़ी बन रही थी, दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी थी चाय। दूध डाल दिया था, तब तक उबाल आए तब तक मैंने आटा भी छान दिया था। नाश्ते की जो मेन तैयारी है वो हो गई है। सबसे मेन होता है सब्जी का बनना। जब सब्जी बन जाती है ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि अब फुर्सत है।
तो चाय लेकर के चली गई थी अर्पिता के पास और अर्पिता को बोल रही थी उठने के लिए। उठ करके अर्पिता बाहर का जो चौतरा वगैरह होता है उसको धोने का काम करती है। सिर्फ यही काम होता है इसका सुबह का, बाकी इसकी मर्जी और समय पर डिपेंड है। अगर जल्दी मतलब इसके जल्दी उठ गई है, टाइम है, तो बाकी का काम भी कर लेती है मर्जी के हिसाब से। यहाँ पे नीचे पूजा पाठ मैंने कर दी थी, उसके बाद तुलसा जी में दिया लगा दिया था। तुलसा जी को देखकर एक बात याद आई है, वैसे अगर आपने गौर से नहीं देखा हो तो रिवर्स करके पीछे जाके दोबारा देख लेना। तुलसा जी के ऊपर जो सातिया बना हुआ है ना, स्वास्तिक बोलते हैं, जो बना हुआ है उस पर काफ़ी बहनों की कमेंट आती है, ज़्यादा करके शॉर्ट्स वीडियो पर कमेंट आती है कि बहन स्वास्तिक उल्टा है या फिर अपने जो स्वास्तिक को ठीक कीजिए। तो उसका मैं आपको बता दूं, स्वास्तिक जो है सीधा ही है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है मैं फ्रंट कैमरा लगा देती हूँ ना, और जब हम फ्रंट कैमरा लगाते हैं ना तो कोई भी चीज़ होती है हमें उल्टी नज़र आती है। अगर आपको पता नहीं हो तो आप भी एक बार ट्राई करके देख लेना। अगर कुछ लिखा होगा वो भी उल्टा ही नज़र आएगा, कुछ बना होगा तो वो भी उल्टा ही नज़र आएगा। अगर हम सीधे हाथ से काम कर रहे हैं और हमने फ्रंट कैमरा लगा दिया है तो नज़र आएगा जैसे हम उल्टे हाथ से काम कर रहे हैं। तो स्वास्तिक उल्टा नहीं है, कैमरा वो होता है ना, फ्रंट होता है ना, तो ये सब ऐसे नज़र आता है। तो मैंने काफ़ी दिन से याद मतलब दिमाग में था कि ये बात आपकी क्लियर करूं, लेकिन काफ़ी बार होता है ना वॉइस ओवर करते हैं जब भूल जाते हैं हम लोग। तो भाई रोटियां वगैरह बना दी थी और हर्ष और अर्पिता दोनों के लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया है। और हर्ष थोड़ा जैसे जल्दी उठा था ना तो टाइम पर तैयार हो गया था। तो अर्पिता भी रेडी है और अभी मुझे यहाँ पर समेटना है। जो आपने देखा बेड पर फैला हुआ है, जो भी सामान फैला हुआ है उसे समेट कर झाड़ू वगैरह लगा कर और फिर नीचे आंगन को पर पोछा वगैरह लगाना है। तो एक बार तो पानी से धो दिया था, उसके बाद में वाइपर मारने के बाद भी थोड़ा गीला रह जाता है। आज पहली बार मैं वाइपर से पोछा मारने की कोशिश कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ, तो शायद मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है, पता नहीं। मैं देखती हूँ काफ़ी गृहिणियाँ जो हैं वो वाइपर से पोछा लगा लेती हैं बड़े आसानी से। तो आज मैंने भी कोशिश किया, हाँ मतलब ठीक ठाक था, लग गया था अच्छे से। तो यहाँ का नीचे का जो काम है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। लाइट्स वगैरह बंद कर देंगे और दरवाजे वगैरह बंद करके अभी दोबारा से चलेंगे ऊपर की तरफ। मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी और कपड़े धो करके ड्रायर करके रख दिए थे बाहर, क्योंकि तब ना मतलब धूप की झलक भी नहीं थी, धूप अच्छे से निकली भी नहीं थी। लेकिन अब तो आप देख सकते हैं परछाई सी नज़र आ रही है। और आजकल मौसम का तो आप लोगों को पता ही है कैसा होकर के रखा है। तो थोड़ी सी धूप निकल आई है तो कपड़ों को मैंने सुखा दिया है। और मैंने कल गेहूँ भी धो लिए थे, गेहूँ धोए थे तब तो मौसम ठीक ठीक ही नज़र आ रहा था, लेकिन धोने के बाद में ही मौसम इतना ख़राब हो गया था। तो जो चारपाई है उस पर ही मैंने गेहूँ छोड़ दिए थे और उसको उठा करके अंदर कर दिया था। तो अभी थोड़ी बहुत धूप निकली है तो हर्ष की मदद से फिर से इसे बाहर कर दिया है चारपाई को। छत को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल बारिश कितनी तेज़ आई थी। अभी तक जो छत है ना वो सूखी ही नहीं है, इसीलिए एक बार तो सोचा था तिरपाल पर डाल देती है गेहूँ को, मतलब डाल देती हूँ, लेकिन फिर सोचा अभी तक छत ही गीली है तो गेहूँ फिर क्या सूखेंगे, तो चारपाई पर ही मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे ये ब्लाउज है जो मैंने कल कट किया था और इसको आधा सील भी दिया था, लेकिन कल मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। जैसे कि गेहूँ भी कल ही धोए थे, ब्लाउज भी कल कट किया था, लेकिन व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई थी। और ये ब्लाउज़ है जो मैंने आपको मिनी व्लॉग में बताया था, मैं 2 साड़ियाँ लेकर के आई थी। तो एक साड़ी तो मैंने भेज दी है घर पे, क्योंकि जैसे बताया था ना कि एक बैग भेज दिया है घर पे, तो उसी में वो साड़ी भी चली गई है। दूसरी साड़ी ये है ब्लैक कलर की, जो मैं सोच रही थी कि पहन के चली जाऊंगी। बाजू में जो डिज़ाइन दिया है वो पहली बार मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, देखते हैं कैसा बनता है। तो एक बाजू तो मैंने कल ही रेडी कर दी थी, डिज़ाइन वगैरह सब देख करके। यहाँ पे मोती जो है ना वो अड़ रहे थे तो उनको मैंने नखून की सहायता से हटा दिया है, क्योंकि फिर मशीन नहीं चलती है। और एक बाजू आज मेरी बाकी थी तो उसे कंप्लीट करके और सिर्फ साइड की फिटिंग लगाना बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे डिज़ाइन मैंने कर दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर दिया है।
चारों तरफ से सिलाई मारने के बाद में। और अभी इसमें नंबर आता है ये मोतियाँ अटैच करने की। थोड़ा सा जो गोलाई है ना, मतलब एक साइड से गोलाई अच्छी आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी साइड से थोड़ी गोलाई कम आई है। जैसे बताया ना कि पहली बार ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। 5 मोतियाँ यहाँ पे मैं अटैच करूँगी और दोनों स्लीव बन के तैयार हैं। स्लीव जोड़ने के बाद फिर साइड की जो फिटिंग होती है वो मैं मार दूंगी और ब्लाउज़ हो जाएगा मेरा सिल करके तैयार। बाद में हुक और आई का काम रह जाएगा, वो फुर्सत से बाद में कर लेंगे। और ये जो है लटकन बना दी थी और आप देख सकते हैं कैसा बना है ब्लाउज़। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है, क्या कमी है और क्या परफेक्ट है। तो वही ब्लाउज़ तो मेरा हो गया है कंप्लीट। हुक आई अभी उसमें हुए नहीं है, वो मैं बाद में करूँगी। अभी मुझे आपसे करनी है कुछ बातें। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया है, जब से पतिदेव आए थे तब से मेरा लॉन्ग कोई भी वीडियो नहीं गया है। आप लोगों के कमेंट भी थे कि लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वो मैंने बताया भी था और फिर से बता देती हूँ। क्योंकि लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि हस्बैंड आए थे थोड़े बहुत दिन के लिए ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ऐसे ही हुए होंगे शायद। तो इतने दिन के लिए आए थे। वो मेरे को मना नहीं करते कि व्लॉग या वीडियो मत शूट कर, लेकिन ये होता है कि घर में जब कोई इंसान इतने टाइम के बाद आता है तो थोड़ा फ्री रहना बनता है। फिर ये है, अगर मैं व्लॉग शूट करती भी, ये ऐसा भी सोचती कि छोटा मोटा कर लेती हूँ, तो फिर ऐसा होता है कोई काम शुरू करते हैं ना, फिर ऐसा हो जाता है कि उस व्लॉग उस चैनल पर भी डालनी है, इस पर भी डालनी है। फिर मेरा वो हो जाता है कि पूरा ही काम करना है सब तरीके से। लेकिन जब ये हो जाता है ना कि कुछ दिन के लिए गैप देना है, तो फिर मैं मतलब छोड़ सकती हूँ उस काम को। इसलिए फिर मैंने अच्छे से ही छोड़ दिया। मिनी व्लॉग मैंने डाले हैं जो आप लोगों ने देखे हैं, आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो ये तो बात हो गई व्लॉग ना आने की। तो इस बीच में हमारे घर में हुए हैं छोटे मोटे कुछ बदलाव जो आपके साथ शेयर करना बनता है। पतिदेव के आने के बाद हमारे घर में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। बाद वैसे तो मैंने मिनी व्लॉग के जरिए आप लोगों को दिखाया है, लेकिन फिर भी मिनी व्लॉग में एक छोटी सी झलक ही हम शेयर कर सकते हैं। अच्छे से उस बात को, मतलब अच्छे से अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। तो अभी मैं ढंग से दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बेड से। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उस वक्त इस बेड का सिर्फ सिरहाना ही बना था और जो ये नीचे का जो काम है ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें थोड़े बहुत बबल आ गए हैं क्योंकि हमने ना वॉलपेपर का यूज पहली बार किया है। और जब पहली बार कोई काम करते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो देखो मतलब गलती हो ही जाती है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि बेड मेरा कैसा लग रहा है। जो ये वो साइड है जो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, तो इस साइड में ज़्यादा सफाई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी ये चाहते हैं ना कि कम पैसे में, क्योंकि भाई हम मतलब क्योंकि नया बेड खरीदना आसान नहीं है। अगर हमारा मन भर गया किसी चीज़ को तो पुरानी चीज़ को ही ना हम नया लुक दे सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था ये बेड काफी पुराना हो गया था और सच बता रही हूँ सिर्फ कैमरे में ही नहीं, इस बेड पर हमें नए बेड वाली ही फीलिंग आ रही है और देखने में इतना रिच लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। तो अब आप भी अगर अपने नए बेड को, नई अलमारी को, नई मेज को, किसी भी चीज को नया लुक देना चाहते हैं ना तो आप भी दे सकते हैं। और अगर आप यही वाला वॉलपेपर लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको व्लॉग में डाल दूंगी। दूसरा जो चेंज है वो है एसी। जैसा कि मैंने आपको मिनी व्लॉग में दिखाया भी था, तो भाई हमने लगा लिया है एसी क्योंकि अब गर्मी होने वाली है और गर्मी हमारे जो ऊपर है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए एसी लगवा लिया है। और एक बात इन पर्दों को देख करके याद आई है कि ये पर्दे और ये बेड शीट और ये वॉलपेपर जो मैंने बेड पर लगाया है, मैं सच बता रही हूँ मेरे कमरे को ना इन चीज़ों ने एक नया ही लुक दे दिया है। इतना रिच लगता है ना कमरा, बहुत ज़्यादा। तो इन पर्दों का लिंक भी मैं दे दूंगी अगर आप लोग लेना चाहें तो। दूसरा, आपको पता है कि यहाँ पे लगी हुई थी मेरी एलईडी और ये फोटो फ्रेम सब लगे हुए थे इस दीवार पर। ये फोटो लगा हुआ था इस दीवार पर और ये जो दूसरा वाला फोटो है जो वो लगा हुआ था बाहर। तो एलसीडी जो है वो मैंने चेंज करा दी है। एलसीडी की जगह मैंने चेंज कर दी है हॉल में, तो इसको लगा दिया है यहाँ पर। जैसा कि रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले बता दूं ये जो जाल है इस पर भी हमने पेंट करा दिया है क्योंकि जो जो बदलाव हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चेंज क्यों करा दी है अब बताती हूँ मैं इसका रीज़न।
एलसीडी का चेंज कराने का रीजन ये है कि आप लोगों ने देखा होगा काफी बार बच्चों को बेड पे खाना खाते हुए। मैं हमेशा समझाती थी कि बेड पर बैठ करके खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनते थे। और जैसे बेड पर जो सुविधा मिलती है ना, लेटते हुए भी टीवी देखना, बैठते हुए भी टीवी देखना, खाना खाते हुए भी टीवी देखना, तो ये सुविधा इनको कुछ ज्यादा ही आलस में डाल रही थी। तो इसीलिए मैंने एलसीडी बाहर शिफ्ट करा दी है, ताकि जब ये बैठ कर देखेंगे ना तो ये टीवी कम देर तक देख पाएंगे, इनका जो टाइम है वो बचेगा। और खाना खाते टाइम देखेंगे तो बाहर सोफे पर बैठकर देखेंगे, तो बेड शीट वगैरह गंदी होने का कोई रीजन नहीं रह जाएगा। और वैसे भी बेड पर खाना खाना अच्छी बात नहीं है। तो 2-3 वजह को देखकर मैंने ये जो एलसीडी है ये बाहर लगवाई है। और एक बदलाव ये हुआ है कि हर्षु और अर्पिता जाते थे अलग अलग स्कूल में, तो इस साल हमने इनका स्कूल दोनों का एक ही करा दिया है। तो अब दोनों का टाइमिंग भी एक रहेगा, दोनों एक साथ ही स्कूल जाएंगे। तो भाई जो ये बदलाव हुए हैं, इनमें से कौन सा बदलाव आपको अच्छा लगा है और कौन सा आपको खास नहीं जचा है? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि मुझे तो ये लगता है कि ये सब ठीक है, ये सामान यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन आप लोगों को मतलब नहीं जचता है वो। तो ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि कौन सा काम हमने सही किया है और कौन सा खराब कर दिया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हाँ, कोशिश करूंगी कि आगे से व्लॉग में कंटिन्यू डालूं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।